छात्रों, मिथिलेश 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए क्लास 9th का आज सब्जेक्ट बायो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें बायो में क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में से पहले पढ़ाए थे। आज आप सबको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपना अपना कॉपी निकाल करके लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है, तो इस तरह से परिभाषा हम देंगे कि जो कोशिकाएं सभी विकसित और जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। फिर से हम दोहराते हैं परिभाषा। जो कोशिकाएं सभी विकसित और जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, मतलब दोनों में विभेद क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में आप सबको बखान कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है। तो एक बगल जो है ना अंतर बताना, प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखना, एक बगल यूकैरियोटिक कोशिका लिखना है, ठीक है। चलिए आप सब लिखिए पहले। चलिए फिर समझाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पहले देखते हैं, इन कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका के आकार से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसका आकार बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है। चलिए समझ गए। दूसरा नंबर समझते हैं। केंद्रक क्षेत्र किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्षेत्र जो होता है किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये झिल्ली यानी केंद्रक क्षेत्र एक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। तो फिर हम नेक्स्ट समझते हैं तीसरा नंबर। इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए फिर समझते हैं अगला 4 नंबर। इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे, इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। बिल्कुल समझ गए।